एक वक्त था जब दोस्तों के साथ लोग खुलकर बातें किया करते थे, सलाह लिया करते थे, लेकिन अब दोस्तों का स्थान चैट जीपीटी और कुछ एआई टूल्स ने ले लिया है। मैं हूं आपके साथ बरकत और आप देख रहे हैं टीवी9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऐप के बारे में, खासकर उन युवाओं के बारे में जो एआई को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दोस्ती आपके दिमाग के लिए कितना महंगा पड़ सकती है? जरा सोचिए, सुबह उठते ही चैट जीपीटी से पूछते हैं आज क्या पहनूं, पढ़ाई में सवाल आया तो एआई से जवाब मांगते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, ऑफिस का प्रेजेंटेशन बनाना हो तो प्रॉम्प्ट डाल दो, यहाँ तक कि अकेलापन लगे तो एआई से घंटों बातें किया करते हैं और अपना दिल बहलाते हैं। सुविधा तो बहुत है, लेकिन क्या ये सुविधा धीरे धीरे आपके दिमाग की क्रिएटिविटी, मेमोरी और सोचने की ताकत को कमजोर कर रही है? क्या एआई आपकी मदद कर रहा है या आपकी ब्रेन पावर को चुपके से चुरा रहा है? हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। MIT मीडिया लैब की एक ताज़ा और चौंकाने वाली रिसर्च ने इस सवाल का जवाब ढूंढा है और नतीजे इतने शॉकिंग है कि वैज्ञानिक खुद हैरान रह गए हैं। इस स्टडी में 54 युवाओं को, जिनकी उम्र 18 से 39 साल के बीच थी, ज़्यादातर कॉलेज स्टूडेंट्स में पढ़ने वाले छात्र थे, उनको 3 ग्रुप्स में बांटा गया। पहला ग्रुप जो था वो था निबंध लिखने, जो एस्से वगैरह लिखते हैं, उसके लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके लिखने को कहा गया, जैसे एआई से पूरा कंटेंट जनरेट करवाना। दूसरे ग्रुप को गूगल सर्च या सामान्य सर्च इंजन से मदद करने को कहा और मदद लेकर यानी खुद रिसर्च कर लिखने को कहा गया। वहीं तीसरा ग्रुप बिल्कुल खुद के दिमाग से, ना किसी गूगल की हेल्प, ना किसी रिसर्च को, कोई एआई या कोई टूल नहीं, सिर्फ अपनी सोच और क्रिएटिविटी से उनको वो निबंध लिखने को कहा गया। और फिर इन सबको EEG हेडसेट पहनाया गया जो दिमाग की 32 जगहों से एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता रहा। सोचने की प्रक्रिया, ध्यान केंद्रित करना, क्रिएटिविटी, मेमोरी एक्टिवेशन और यहाँ तक कि ब्रेन के अलग अलग हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी। ये प्रयोग 4 महीने तक चला, जिसमें युवाओं को बार बार ऐसे टास्क दिए गए जहाँ एआई का इस्तेमाल वैकल्पिक था। नतीजे क्या निकले? सुनिए और जरा समझिए और सोचने पर मजबूर भी हो जाइए। ऐसे नतीजे चौंकाने वाले आए हैं। चैट जीपीटी वाले ग्रुप में दिमाग की एक्टिविटी सबसे कम थी, न्यूरल एंगेजमेंट में 50% तक की गिरावट थी। ब्रेन के ऑक्सीपिटो, पैराइटल और प्रीफ्रंटल एरिया, जो क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं, बहुत कम एक्टिव दिखे। निबंध जो था वो तकनीकी रूप से सही था, शब्द सही थे, ग्रामर परफेक्ट था, लेकिन टीचर्स ने कहा ये सोललेस है, इनमें इंसानी भावनाएं, गहराई और ओरिजिनल जुड़ाव बिल्कुल गायब है। और सबसे डरावनी बात यह थी कि बार बार चैट जीपीटी यूज करने वालों में कॉग्निटिव डेप्थ नाम की चीज बढ़ गई, यानी दिमाग आलसी हो गया। बाद में जब एआई हटा दिया गया तो वो लोग अपनी ही लिखी चीजें याद नहीं रख पाए, सोचने में दिक्कत हुई और क्रिएटिविटी में स्पष्ट कमी आई। गूगल सर्च वाले ग्रुप में दिमाग थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहा क्योंकि उन्हें खुद रिसर्च करनी पड़ी, जिससे ब्रेन कनेक्टिविटी मीडियम लेवल पर रहा। निबंध में कुछ गहराई और अपनी सोच दिखी, लेकिन एआई जितनी आसानी नहीं मिली। खुद से लिखने वाले ग्रुप में सबसे मजबूत और व्यापक ब्रेन एक्टिविटी दिखाई दी। EEG स्कैन्स में दिखा कि उनके दिमाग के हिस्से ज़्यादा कनेक्टेड थे, भावनाएं स्पष्टता थी, ओरिजिनलिटी थी, आइडियाज सब कुछ था। टीचर्स को इन निबंधों से सबसे ज़्यादा कनेक्शन महसूस हुआ, जैसे वो इंसान की असली सोच पढ़ रहे हो। और ये सिर्फ एक स्टडी नहीं थी, अन्य रिसर्च में भी यही कहा गया। जैसे एक स्टडी में 25% युवाओं ने माना कि चैट जीपीटी यूज से उनकी क्रिएटिविटी कम हुई, जबकि सिर्फ 53% में सुधार दिखा, लेकिन वो भी शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में एआई पर ज़्यादा निर्भर रहने वाले लोगों में दिमाग कम सोचता रहा, कम याद रखता है और कम कल्पना करता है। एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि टीनेजर्स के ब्रेन डेवलपमेंट पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, जैसे कॉग्निटिव डिक्लाइन, शैलो थिंकिंग और यहाँ तक कि बाइज पर्सपेक्टिव्स इंटरलाइन हो जाना। वैज्ञानिकों की चेतावनी साफ है कि एआई को सहायक बनाइए, सोचने का विकल्प कभी मत बनने दीजिए, क्योंकि अगर दिमाग को खुद मेहनत नहीं करने देंगे तो वो आलसी हो जाएगा और भविष्य में वो बड़े चैलेंज का सामना नहीं कर पाएगा, जहाँ क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, सवाल आपसे है, क्या एआई धीरे धीरे आपकी सोचने की ताकत, आपकी क्रिएटिविटी छीन रहा है? क्या आप प्रॉम्प्ट जनरेशन वाली पीढ़ी बनना चाहते हैं जहाँ सब कुछ एआई पर डिपेंड हो, या खुद की ब्रेन पावर को मजबूत रखना चाहते हैं? सोचिए, क्योंकि कल का फैसला आज की आदतों पर निर्भर है। आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्या आप एआई को लिमिटेड यूज़ करते हैं या पूरी तरह उस पर निर्भर हो गए हैं? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और खासकर उन दोस्तों से जो एआई के आदी हो चुके हैं,
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही रियल इम्पैक्टफुल और आंखें खोलने वाली रिपोर्ट्स और वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक खुद सोचते रहिए, एआई को सिर्फ टूल बनाइए, मास्टर मत बनाइए, क्योंकि वो आपसे बातें तो कर सकता है लेकिन असली डिसीजन मेकर्स आप ही हैं, वो नहीं। और क्या आपने भी अपना दोस्त एआई को ही बना लिया है? तो ज़रूर लिखें यस। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।